अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपने बाकायदा ऐलान किया है कि आप भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? बिल्कुल, मैं पहले अपने मेडिकल प्रोफ़ेशन में रहकर भी जनता की सेवा कर रहा था। आपको पता है कि पहली बार ऐसी हमारे जीवन में महामारी आई, जिसमें मैंने फर्स्ट वेव में काम किया और फर्स्ट वेव में मैं जब लगातार काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे से षड्यंत्र भी हो रहा है। और मुझे 22 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा ईपीओ करा दिया गया। तब उस समय पूरे भरतपुर शहर ने अपोज किया था इसका कि भाई ये सीएमएचओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद भी आपने ये सीएमओ से जा करके कलेक्टर से गलत रिपोर्टिंग करा करके और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मुझे ईपीओ करवाया है, जबकि हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर मैं दोबारा आया। दोबारा आने के बाद इस फर्स्ट वेव के बाद मैं खुद बीमार पड़ गया सेवा करते करते, मैं खुद बचा मुश्किल से। फिर उसके बाद मैं दोबारा आया था, सेकंड वेव आई। उसमें भी आप लोगों को पता है, मैंने उसमें भी जितनी मुझसे हो सकी मैंने भरतपुर की जनता की सेवा की। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मैं अपने सीएमओ चैम्बर में ही रहता था। फिर उसके बाद में यही दौर शुरू हुए। मेरी सर्विस में मेरे एक भी रिमार्क नहीं था सीएमओ बनने से पहले, और 1 साल के अंदर अंदर मेरी एसीआर ख़राब कर दी, मुझे 2-2 बार एपीओ कर दिया, मुझे सस्पेंड किया गया, फिर मुझे जला बदर कर दिया गया। और उसके बाद फिर इस तरीके से इन राजनेताओं ने, जिसमें डॉक्टर गर्ग, अवाना और 1-2 और हैं, रतन लाल जी, इन लोगों ने इस तरीके से गांठ बांध ली कि इसको हम जिले में आने नहीं देंगे। तो अब मेरी मजबूरी हो गई थी। हालांकि मैं एमडी मेडिसिन हूँ, फिजिशियन हूँ, मैं अभी भी सेवा कर रहा हूँ, पर अब मुझे इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर आकर के और जनता की सेवा करनी है और इनके सामने इन लोगों की चीज़ें बतानी है। जब मैं सीएमओ था, ये लोग दिखाते क्या हैं और करते क्या हैं। डॉक्टर गर्ग ने कभी भी सीएम साहब के यहाँ से आदेश आते थे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा, पर भरतपुर में कभी भी इन्होंने चलने नहीं दिया। जहाँ पे भी हम जाते, जिस भी दुकान पर छापा मारने, उससे पहले फ़ोन आया था, नहीं, इस एरिया में रहना। ऐसे ही झोला छाप के लिए आता था, एक प्रोग्राम आता था हर साल, पर ये तो पहले मुझसे बात करके और तब करना यहाँ कर रहे। मतलब इन लोगों के चाल और चरित्र में जो ये दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है। सेम अवाना जी ने, जो लोग मेरे डिपार्टमेंट के बाहर से, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर आ रहे थे और जयपुर से प्लेस ऑफ पोस्टिंग लेके आ रहे थे, उन लोगों को मैं अपने सीएमएचओ कार्यालय से सीधे प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेज रहा था। तो अवाना जी फ़ोन करके कहते हैं कि आप इनको पहले मेरे पास भेजिए, क्योंकि मैं क्यों भेजूँ आपके पास, आपके पास मैं भेजूँगा तो आप तो पैसे ले रहे हो और खुले में पैसे ले रहे हो। आपके यहाँ से जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रिलीव हो रहा है, तो उससे पैसे ले रहे हो, उसको रिलीव नहीं होने दे रहे हो, और जो आ रहा है उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे हो। मैं मेरे वहाँ तक जो भी कर्मचारी हैं उनका दलाल नहीं बन सकता। मैं यहाँ से जो राज्य सरकार ने आदेश किए हैं उनकी पालना करूँगा और वहीं भेजूँगा। और इस पर अवाना जी इतने नाराज़ हुए कि हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास पहुँच करके और बोले कि मैं तो आज रात को खाना तभी खाऊँगा, पहले इनको हटाया जाए। और सरकार, तो आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री जी तो इस बार बिल्कुल ही पावरलेस थे एक तरह से इनके सामने। इन्होंने तो, मुख्यमंत्री जी ने तो हर विधायक को वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये स्थिति थी कि हेल्थ मिनिस्टर या फिर और अन्य मिनिस्टर भी किसी के दूसरे एरिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। तो मैं सिर्फ ये कि मैं मेरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो आ रहे हैं बाहर से, उनको आपके पास नहीं भेजूँगा और मैं दलाली कानून, इस कारण से मुझे उन्होंने उसी दिन हाथों हाथ मेरा ट्रांसफ़र ईपीओ करवा दिया मुझे। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी। मैं यहीं का रहने वाला, मैं यहीं जन्मा हूँ। मैंने 15 साल मेहनत करी है, एमबीबीएस करी है, मेडिसिन में एमडी करके आया हूँ। उसके बाद में एकमात्र सीएमएचओ था 33 में से जो एमडी मेडिसिन करते हुए भी मैं सीएमएचओ
सिर्फ मैंने ज्वाइन की और सेवा करने के लिए। और मेरे फर्स्ट वेव में मेरा 5 महीने तक तो मैंने घर पे एक मरीज नहीं देखा था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं वहाँ लगातार उसमें लगा रहा। ये सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ जिस तरीके से मुझे परेशान किया गया है, उसके लिए और जनता की सेवा को और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर करने के लिए और इनकी कथनी करनी जो है उसको एक्सपोज करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आ रहा हूँ चुनाव के मैदान में और चुनाव लड़ूंगा। और जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर डाला, यंगस्टर में तो बहुत ज़्यादा जोश है। अब लोग उस दिन को जो जन IMA ने भी बोला कि भाई आप तो अब इनके साथ आकर के राजनीति में ही आकर के इनको एक्सपोज करिए, जनता के सामने इनकी हकीकत लाइए और अब हम फिर जनता की सेवा दोनों तरीके से करेंगे। हम अगर इस राजनीति में भी सफल हो गए तो मरीज भी देखेंगे, हम मरीज भी देखना बंद नहीं करेंगे, मरीज भी देखेंगे। और अब मैं आने वाले समय में वैसे फीस नहीं लेता और अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं निःशुल्क देखूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को सूचित करना चाह रहा हूँ कि कल से ही मैं यहाँ किसी भी मरीज से किसी तरह की कोई फीस नहीं लूँगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये मेरी जो पीड़ा थी मैंने आपको बताई है और इस कारण से मैं इसमें राजनीति में आ रहा हूँ, क्योंकि ये राजनेता अधिकारी कर्मचारी को तो कुछ मानती ही नहीं है, अधिकारी कर्मचारी को कुछ नहीं मानते। ये सारी चीज़ें मुझे ना आज तक मेरे अंदर जहन में है, इस कारण से मैंने ये राजनीति का रास्ता चुना है और राजनीति में रह करके और मैं अपनी जनता की, भारत की जनता की सेवा करूँगा। धन्यवाद।